Hello everyone, welcome to my channel. Today we will study about email. Email is a system of sending written messages electronically from one computer to another computer. ईमेल जो होता है एक ऐसा प्रोसेस, एक ऐसा सिस्टम रहता है जिसमें हम अपने मैसेज को राइट करके एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में इलेक्ट्रॉनिकली भेजा जाता है. एक्चुअली इसमें हम ईमेल्स में जो है हम लेटर्स भी लिख के एक्सचेंज करते हैं. पहले ऐसा रहता था कि लेटर्स को पोस्ट किया जाता था जिसमें बहुत ज़्यादा मनी भी लगती थी एंड टाइम भी वेस्ट होता था, और हमें ये भी नहीं रहता था कि हमारा जो लेटर है वो एक सही डेस्टिनेशन में पहुंचेगा कि नहीं. हमेशा लेटर के लॉस होने का भी डर रहता था. बट ईमेल्स में कोई ऐसा खर्चा नहीं होता है, हमें पोस्ट ऑफिस भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती एंड यू कैन सेंड ईमेल टू एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. अगर आपको ईमेल कोई सेंड करता है और आप उसको रिसीव कर रहे हो, वो भी विद इन सेकेंड्स में रिसीव करते हो आप, एंड इट्स टोटली फ्री. ईमेल जो है वो बहुत ही फास्ट और इफ़ेक्टिव मेथड रहता है एक्सचेंज ऑफ मैसेज बिटवीन टू और मोर देन टू पर्सन्स. एक्सचेंज ऑफ मैसेज जो होता है इसमें थ्रू कंप्यूटर नेटवर्क होता है. इसमें सिर्फ हमें एक कंप्यूटर की एक नेटवर्क की ज़रूरत पड़ती है मैसेज सेंड करने के लिए. ईमेल जो है आप किसी भी टाइम कहीं भी बैठ के आप किसी को भी सेंड कर सकते हो और वो विद इन सेकेंड्स उसको रिसीव कर सकते हैं. नाउ फर्स्ट ईमेल सेंड बाय रे टॉमलिनसन इन 1971 हु इम्प्लीमेंटेड द फर्स्ट ईमेल प्रोग्राम ऑन द आरपानेट सिस्टम. जो रे टॉमलिनसन थे, इन्होंने सबसे पहले ईमेल जो था सेंड किया था. ये कंप्यूटर प्रोग्रामर थे और इन्होंने जो उस टाइम पे नेटवर्क का यूज़ किया था एंड दैट इज़ आरपानेट. आरपानेट स्टैंड्स फॉर एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क. आरपानेट जो था ये सबसे पहला नेटवर्क था जो 1969 में बनाया गया था एंड यूएस डिपार्टमेंट ऑफ द डिफेंस. इसे आर्मी यूज़ किया करती थी उस टाइम पे. नाउ फॉर्मेट ऑफ द ईमेल इज़ टू डबल सी सी BCC सब्जेक्ट एंड बॉडी ऑफ द ईमेल. जो टू पोर्शन होता है, जो टू फील्ड रहती है ईमेल में, उसमें हम यू टाइप द ईमेल एड्रेस ऑफ द पर्सन हु इज़ रिसिपिएंट ऑफ योर मैसेज. इसमें हमने उनका ईमेल आईडी डालना होता है जिन्हें हमने ये मैसेज भेजना है. मीन्स जो रिसीव करेंगे मैसेज, इसमें उनका एड्रेस डाला जाता है, ईमेल आईडी डाली जाती है. इन फॉर्म फील्ड शुड कंटेन योर ईमेल एड्रेस. इसमें हम खुद का एड्रेस डालते हैं या जो मैसेज टाइप कर रहा होता है, जो अपनी तरफ से मैसेज भेज रहा होता है, इसमें उनका एड्रेस आता है, उनकी ईमेल आईडी आती है. इन डबल सी द कार्बन कॉपी fields allow you to specify recipients who are not directly addresses. This field is optional. In CC में सारे रिसीवर्स को पता चल जाता है कि उनके साथ ये मैसेज और किस किस को भेजा गया है. सीसी में भी हम मतलब ईमेल आईडीज़ डालते हैं जिनको हमने और इसी मैसेज की कॉपीज़ भेजनी होती हैं. लेकिन जो जितने भी इसमें रिसीवर्स होते हैं उन सबको ये भी पता चल जाता है कि उनके साथ जो कॉपी सेंड हुई है उन्हें वो कॉपी और किस किस को भेजी गई है. इन BCC इट इज़ ए ब्लाइंड कार्बन कॉपी बिकॉज द रिसिपिएंट्स कुड नॉट बी एबल टू सी समवन एल्स हैज़ बीन सेंड ए कॉपी. इन BCC में जो इसमें जो रिसीवर्स होते हैं उन्हें ये नहीं पता चलता कि उनके साथ जो ये कॉपी है वो किस किस को सेंड की गई है. इसमें एक दूसरे के बारे में नहीं पता चलता. इन सब्जेक्ट the first part of the email which your recipient sees in the subject of the email. Make the subject line specific, simple and to the point. सब्जेक्ट वो पोर्शन रहता है ईमेल फॉर्मेट का जहाँ पर हमने जो लेटर हमने जो लिखना है एक्चुअल में उसका जो मेन मोटो होता है उसके लिए बिल्कुल एक स्पेसिफिक लाइन, एक बिल्कुल सिंपल वर्ड्स एंड टू द पॉइंट हमने उसमें सब्जेक्ट में लिखना होता है कि जो हम लेटर लिख रहे हैं या जो हमने मैसेज आगे डिटेल में लिखा है उसका एक्चुअल मोटो क्या है. एंड इन बॉडी द टेक्स्ट इज़ द मेन पार्ट व्हेन यू राइट ए फॉर्मल ईमेल. बॉडी वो पोर्शन रहता है जहाँ पर हम अपना एक्चुअल लेटर, अपना एक्चुअल मैसेज जो है वो राइट करते हैं. नाउ ईमेल एड्रेस ब्रेक डाउन इनटू द टू पार्ट्स, यूज़र नेम एंड द डोमेन नेम. यूज़र नेम कैन नॉट बी लॉन्गर देन 64 कैरेक्टर्स
एंड द डोमेन नेम कैन नॉट बी लॉन्गर देन द 254 कैरेक्टर्स। जो ईमेल एड्रेस होता है वो दो पार्ट में डिवाइड रहता है, एक यूज़र नेम में एंड अदर वन इज़ डोमेन नेम। जो यूज़र नेम होता है वो 64 कैरेक्टर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए एंड डोमेन नेम 254 कैरेक्टर से ज़्यादा नहीं रहना चाहिए। एग्जाम्पल में xyz@abc.com जैसे लिखा है, abc जो है इज़ ए यूज़र नेम एंड xyz इज़ ए यूज़र नेम एंड abc.com इज़ ए डोमेन नेम। जो एक साइन होता है @ वो यूज़र नेम के बाद और डोमेन नेम से पहले यूज़ किया जाता है। .com की जगह आप इसमें कोई भी मतलब बहुत सारे हमारे डोमेन नेम्स होते हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं। नाउ टाइप ऑफ ईमेल प्रोटोकॉल्स। जो प्रोटोकॉल्स जो होते हैं वो सेट ऑफ रूल्स होते हैं। ईमेल के अंदर कुछ प्रोटोकॉल्स यूज़ किए जाते हैं जिनकी हेल्प से ही हमारा जो मैसेज होता है वो बिल्कुल सिक्योर से ही डेस्टिनेशन पे पहुंचता है और बिल्कुल सिक्योरिटी के साथ पहुंचता है। प्रोटोकॉल्स का मीन्स होता है सेट ऑफ रूल्स। नाउ SMTP, फर्स्ट प्रोटोकॉल इज SMTP, सिंपल मैसेज ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ईमेल ट्रांसफ़र बिटवीन ईमेल क्लाइंट एंड द ईमेल सर्वर। जो हमारा मैसेज होता है, हमारे जो रिसीवर जो सेंडर होता है, सेंडर के सिस्टम से जो मैसेज सर्वर तक जाता है उसको वहाँ तक ट्रांसफ़र करने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो SMTP रहता है। SMTP का जो पोर्ट नंबर होता है इज़ 25, 465 एंड 587 फॉर सिक्योर्ड कनेक्शन। पोर्ट नंबर इज़ दैट आइडेंटिफाइज अ टाइप ऑफ नेटवर्क सर्विस। SMTP जो होता है इसको पुश प्रोटोकॉल भी बोला जाता है क्योंकि ये सिस्टम से मैसेज को पुश कर कर उसको सर्वर तक पहुंचाता है। SMTP का बस इतना ही वर्क होता है कि वो मैसेज को जो सर्वर तक पहुंचाएगा। नाउ POP3 इज़ ये क्लाइंट सर्वर होता है। इसमें ये पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल 3 बोलते हैं इसको। ये एक्चुअली में रिट्रीव करता है मैसेज को। जो भी मैसेज हमारे सिस्टम पे जो पहुंच जाता है, रिसीवर के सिस्टम में पहुंच जाता है, उसको रिट्रीव करने का जो काम होता है वो POP का होता है। फ्रॉम द रिमोट सर्वर टू द लोकल ईमेल क्लाइंट्स दैट यूज़ POP स्टोर्स मैसेज the user's computer and deleting them from the email server. The port number of the POP is 110 or the 995. इन POP जितनी भी मेल्स जो कंप्यूटर पे स्टोर हो जाएंगी तो उनका सर्वर से कोई भी लेना देना नहीं रहता है। वो सर्वर से वो फाइल्स जो होती हैं डिलीट हो जाती हैं। जब POP कोई भी फाइल रिसीव करता है या हम जब वो जिस सिस्टम में आ जाता है तो वो जो फाइल्स होती हैं वो सर्वर से तब डिलीट हो जाती हैं। POP3 को हम पॉप प्रोटोकॉल भी बोलते हैं क्योंकि ये मैसेज को रिट्रीव करता है। एंड इन IMAP इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल इज सिमिलर टू POP3। ये POP3 के साथ की तरह ही बिल्कुल सेम होता है, बट इन IMAP इज मच मोर एडवांस एंड अलो यूज़र टू सी ऑल द फोल्डर्स ऑन द मेल सर्वर। इसमें क्या होता है कि इसमें जो भी मेल्स हम रिसीव करते हैं और उनकी एक कॉपी जो है सर्वर पर ही रहती है। इसमें मेल की जो एक कॉपी रहती है वो सर्वर पे रहती है और इन POP3 में जो था, जैसे ही हम मैसेज को रिसीव करते थे सर्वर से जो हमारा मैसेज होता था वो डिलीट हो जाता था, उसकी कॉपी जो है वो डिलीट हो जाती थी। बट इन IMAP में ऐसा नहीं होता है। इसकी जो एक कॉपी है वो सर्वर पर सेव ही रहती है एंड IMAP का जो पोर्ट नंबर होता है इज़ 143। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आपको मेरा टेलीग्राम पे चैनल नेक्स्ट टू टेक ज्वाइन करना पड़ेगा। इसका जो एड्रेस है, इसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड थैंक यू।